मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए हम मिलकर अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें और जो अपना लोको पायलट और एएलपी का एग्ज़ाम जो होने जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जो एएलपी के एग्ज़ाम है जिसको हम लोग एएलपी लोको पायलट बोलते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। मैं आपको बोला था कि मैं आपको साइंस का अभी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का चल रहा है। हम ना 10-10 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन कराएंगे। इससे होगा क्या कि जो वही चीज़ें हम पढ़ाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आता है, फिर मैं आपको क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करा दूंगा जो पिछले साल आया था। क्योंकि सेलेक्टिव लोगों से पढ़ने का मतलब होता है कि सेलेक्टिव बातें करना, इधर उधर की बातें नहीं करना। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वीक में अपने लिए संडे ज़रूर रिवीजन वर्क के रूप में रखें और उसको करें। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मेरा नंबर है 8295042388 आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए समय को ज़ाया ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि स्तनियों में स्टार्च पाचन प्रारंभ होता है। जो भी मैमल्स हैं उसमें खाना यानी भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले क्या स्तनी जितने भी दुनिया में हैं सबका मुख से भोजन प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख। मुख माने मुंह से हो जाता है। ठीक है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ? पूर्ण अगर पाचन की बात किया जाए तो पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, आपको पता ही है। उसके बाद ना अगर बड़ी आंत की बात करा जाए तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत में। ठीक है, भोजन उपापचयी होता है, आपको पता है। तो इस प्रकार से आपको जानने की ज़रूरत था। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ यहाँ पे, घाव को शीघ्र भरने के लिए कौन सा विटामिन की ज़रूरत है? घाव को भरने के लिए, शीघ्र भरने के लिए अगर आ जाए तो विटामिन सी की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए कि मैट्रिक्स के रूप में दांतों का निर्माण भी इसी रूप में बनाया जाता है। के आपको पता है रक्त का थक्का जमना। ए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ई बांझेपन होता है ना। तो आपको बताना है, इसके स्रोत भी आपको जानने की ज़रूरत है। तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें, जैसे हमारी लंबी क्लास के लिए आपको चाहिए क्लास करना है फ्री, कोई पैसा नहीं है, फ्री में, तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, हम आपको टाइम बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लिखा हुआ, ऊर्जा संचित होता है। ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है, एड्रीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना। इसको ना एटीपी को ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं, है ना। क्रेब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और इसमें 18 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, बाकी ये जो है ये चीज़ें बाद में हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, संचित खाद्यान्न को क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा भोजन है वो संचित रहता है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो उसके लिए ना हमें ना नमी मात्रा चाहिए, अन्न में नमी की मात्रा चाहिए हमें, जो हमारे लिए क्षति उत्तरदायी हो सकता है। इसी प्रकार से ना एक पर्यावरण है जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, जिसको बोलते हैं NLFTEM। ठीक है, ये कुंडली हरियाणा में स्थित है। एक प्रकार से और है जिसका नाम है FAO, है ना, फूड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है खाद्य वाला, जिसको खाद्य एवं कृषि संगठन बोलते हैं। रोम में है, इसकी स्थापना 1945 रोम में हुआ था। खाने पीने का कोई भी सामान का अगर बड़े लेवल पर देखा जाए तो वो रोम में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तत्व में लिखा हुआ है कि तत्व में, अगला क्वेश्चन है कि तत्व में अतिरंजक का उत्पादन के लिए प्रेरित करता है। अतिरंजक के लिए विटामिनों के कारण होते हैं, ये सारा कुछ विटामिन्स के कारण हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। विटामिन ए का जैसे संक्रमण रोधी विटामिन्स यानी कि एंटी इन्फेक्टिव विटामिन्स भी कहते हैं। विटामिन, सबसे पहला तो आपको बता दूं कि विटामिन कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, कोई ऊर्जा नहीं प्रदान करता। ठीक है, विटामिन शरीर में ना संचित बहुत कम होता है, शरीर में विटामिन का संचय बहुत कम होता है क्योंकि इसकी अधिकांश मात्रा हमारे मूत्र के यूरिनल सिस्टम से बाहर हो जाता है। ठीक है, पराबैंगनी किरण आपको पता ही है कि हमें क्या है। अब रक्त कौन है, इसका खोज करता कौन है, लिखना है कमेंट्स बॉक्स में। छठा क्वेश्चन के 5 वर्ष के बच्चों में कितने प्रकार के
सामान्यता होते हैं। जो हमारे बच्चे हैं, 5 बरस के बच्चे की आयु में किसी बच्चे को सामान्यता होते हैं, कितने दांत होते हैं ये आपको बताने हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर 5 बरस से बच्चा है तो सामान्यता 16 होना चाहिए, ठीक है ना। दूध के दांत 12 से 14 वर्ष में टूट जाते हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में 32 दांतें होती हैं जो कैल्शियम का बना होता है। इस प्रकार से एक शेप होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। ये नीचे ये थीकोडेंट होता है, ये डेंटाइन है, ये केनाइन, ऐसा ना। इसमें इसको रूट बोलते हैं। ये है कैल्शियम का बना होता है। सबसे मजबूत मनुष्य के शरीर के सबसे मजबूत हड्डी जबड़े के हड्डी होता है, आपको पता है। सबसे कमज़ोर हड्डी जिसको हम लोग ना कॉलर हड्डी कहा जाता है, हंसुली जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, जो गर्दन के पास होता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक सामान्य व्यक्ति में रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि 120/80 होना चाहिए, ठीक है ना। जो 120 है इसको क्या कहते हैं, जो 120 है और 80 है इसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। और इसको बोलते हैं डाईसिस्टोलिक, ठीक है। सोने के समय क्वेश्चन होता है कि सोने के समय रक्तचाप बढ़ जाता है या घट जाता है। तो जब भी आ जाए सोने के समय तो रक्तचाप कम जाता है, घट जाता है। रक्तचाप को नापने के लिए एक मीटर, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये कंट्रोल कौन करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल करने के लिए एड्रिनल हार्मोन है हमारे यहाँ, जो हम उसको कंट्रोल हमारे बॉडी को करता है, रक्तचाप को। आगे आ जाइए, कौन से विटामिन रक्त थक्का है ना, रक्त का थक्का देखिए लिखा है ब्लड क्लॉटिंग विटामिन से जमता है, किसके है ना जमता है। तो आपको बता ही देते अभी ऊपर के क्लास में विटामिन के से जमता है, विटामिन के से, है ना। ये प्लाज्मा में थ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन का निर्माण करता है जो लीवर से कनेक्ट होता है। ये 2 से 6 मिनट में बन जाता है। और इसमें सबसे अनिवार्य है फ्राइबोजीन, ठीक है। तो विटामिन डी सी सबका ना रासायनिक नाम आपको लिखना है, याद करना है कौन कौन इसके खोज करता है ना, कि फंक ने कब खोज किया विटामिन ए बी सी डी, है ना। विटामिन ए का खोज करता किसने करा, विटामिन सी का, डी का, आपको नाम लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो मुझे बताना, इसकी क्लासेस हैं आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है। मनुष्य का पाचन आपको बताया था उधर की छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का वसा का अमाशय में वसा पचता है, वसा समझिए ना। और रुद्रांश जो थोड़ी सी हमारी जो बिलई होते हैं दीवार में पचे हुए जो भोजन हो जाते हैं, यानी कि गला पचा, समझ रहे हैं ना, पचा हुआ पचा भोजन, या कुछ ऐसे उटपटांग जैसे छिलके बिलके नहीं पचते हैं, ठीक है। ये अवशोषण होते हैं जो मल द्वारा निकलता है। विटामिन डी तो आपको पता ही है कि सूर्य की रोशनी से मिलता है हमें। चलिए आगे बढ़ते, सॉरी हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, देखेंगे कि इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है ना, लिखा हुआ है हार्मोन माना जाता है। इसमें से हार्मोन कौन है, तो हार्मोन ना विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। क्यों माना जाता है ये भी बता दूं। देखिए कि ये 2 सक्रिय विटामिन हैं, एक कैलिक कैल्कोफेरॉल और ऑर्गेनिक कैल्कोफेरॉल। जो 7D मिलता है, मतलब कि जो 7D है ये धूप से मिलता है, और आर्गेस्ट्रल नमक होता है वो ईस्ट से बनता है जो पराबैंगनी किरणों से हमें मिलता है। ये सब चीज़ें आपको जानने की सख्त ज़रूरत है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि संतरा में किस प्रकार के प्रबल स्रोत होते हैं। संतरा में, संतरा के बारे में आप लोग जानते हैं, संतरा में प्रबल स्रोत कौन से होते हैं आपको बताना। संतरे में आपको बताए कि सिट्रिक एसिड पाया जाता है और एक प्रबल स्रोत है, आपको पता होना चाहिए सब कुछ, है ना।
तो समझ में आ गया आज मेरी बात। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि पाला के पत्ते को प्रबल स्रोत है। प्रबल स्रोत उसमें आयरन मिलता है, आपको पता होना चाहिए, आयरन। जबकि सबसे अधिक अगर आयरन की बात हो जाए तो सबसे ज़्यादा अधिक आयरन मेथी के नाम सुने होंगे आप लोग, मेथी में पाया जाता है। आयरन युक्त हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए क्वेश्चंस थे आपके सामने। अगर कोई दुख तकलीफ परेशानी हो, फॉर्म भरने में कोई तकलीफ़ हो तो मुझे बताना, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। फ्री क्वेश्चंस आपको दूंगा, मटेरियल दूंगा, मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, सब कुछ, मतलब नौकरी आपको होना चाहिए रेल में, इसके लिए हम आपको भरसक प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया वीडियो आपको संतुष्ट करेगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।